सभी लोगों को नमस्कार मेरा। आज जो मुख्यतः जो बात करने वाले हैं वो 70 बीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस को लेकर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब समय बहुत कम रह गया है, ठीक है। और इसी समय में हमें प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। उसी संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग प्रीलिम्स और मेंस को किस प्रकार से साथ लेकर चले, प्रीलिम्स में कितना पढ़े, मेंस में कितना पढ़े, ठीक है, कहाँ पे हमें छोड़ना है, किन सब्जेक्ट को हमको बहुत गहराई से नहीं पढ़ना है। अगर हम थोड़ा भी पढ़ते हैं तो हम ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रीलिम्स में टॉपर नहीं बनना है, हमें क्या करना है, पास होनी है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में उतना ही समय दें जितना आवश्यक है, ठीक है। अत्यधिक समय देना उचित नहीं होगा। आप अभी से ही मेंस के ऊपर फोकस करें, ताकि जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो तो आप मेंस के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे, ठीक है। उसी संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे, वीडियो की बात करेंगे तो 10 से 15 मिनट की वीडियो बनेगी। और अगर आप संपूर्ण वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी अधिक लाभ होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ओवरऑल प्रोग्राम आपसे शेयर करूंगा। अब मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, ये बात को जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग में है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। अगर आप ये सोच कर आए तो वीडियो को 1 मिनट 2 मिनट देखने के बाद स्किप कर देंगे या फिर उससे संपूर्ण नहीं देखेंगे, तो आप अभी ही वीडियो छोड़कर चले जाए, क्योंकि आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। आप अपना 15 मिनट दीजिए, ठीक है। मैं आपसे मात्र आपका 15 मिनट मांग रहा हूँ। ये 15 मिनट आपके लिए गेम चेंजिंग होगा, ठीक है, मैं इतना आपको गारंटी देता हूँ। पहले हम लोग सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग विभिन्न चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ये हमारे उन्मेष बैच के बारे में जानकारी है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। आप हमारे ग्रुप में विजिट करके उन्मेष और उत्कर्ष बैच के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन आपके लिए रहने वाला है। चलिए, अब हम लोग जो है मुख्यतः सबसे पहले सिलेबस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो सिलेबस के ऊपर बात करेंगे तो देखिए, ये जो सिलेबस के ऊपर बात करेंगे तो आपका ये परफेक्शन आइज वालों ने सिलेबस निकाला था अपना, ठीक है। मैं किसी इंस्टीट्यूट की प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन इनका सिलेबस बढ़िया था, तो हम सोचे इन्हीं के सिलेबस को देखते हुए बात कर ली जाए, ठीक है। अच्छा कि हालांकि ठीक ठाक इंस्टीट्यूट है, बढ़िया तैयारी करवाता है। अब टीचर कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मटेरियल बीपीएससी के एग्जाम के मध्य ठीक ठाक होता है, ठीक है। देखेंगे इन्होंने जो सिलेबस जो निकाला था उसमें देखेंगे, सबसे पहले आपके प्रीलिम्स की प्रारंभिक तैयारी की बात करेंगे तो 150 अंकों की परीक्षा होती है। अधिकतम अंक भी 150 होते हैं। आपके पास 2 घंटे का समय होता है, ठीक है। आपको देने होते हैं नकारात्मक अंक की बात करेंगे तो 0.33, डेट मीन्स 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपके 1 नंबर आपके चले जाएंगे, ठीक है। 1/3 जो होता है नकारात्मक मार्क्स होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रीलिम्स का, हमारे पास समय कितना है, ठीक है। प्रीलिम्स का आज से अगर बात करें तो हमारे पास समय है मात्र 115 दिन, ठीक है। कितने दिन है समय हमारे पास अभी से, जो समय जो आपको देखने को मिलते हैं वो हमारे पास 115 दिन का समय आपको देखने को मिलता है। 115 दिन के अंदर ही, ठीक है, हमें क्या करना है, प्रीलिम्स के साथ साथ हमें अपने मेंस की तैयारी को भी सुचारू रूप से जारी रखना है, ठीक है। 115 दिन आप इसे नहीं मानकर चले, आप इसे ओवरऑल अगर सही तरीके से आप देखेंगे तो इस 100 से लेके 105 दिन आप मान लें, क्योंकि हो सकता है बीच में 2 4 दिन 5 दिन कुछ ऐसा महत्वपूर्ण काम आ जाए जो कि करना आपके लिए आवश्यक, आप उसे छोड़ नहीं सकते, तो उसमें आपका समय चला जाएगा। हमारा दिमाग एक ऐसा मानव मस्तिष्क की बात करें तो कंटिन्यूअस काम नहीं कर सकता, उसको भी आराम की आवश्यकता होती है। कभी मूवी देखने का भी मन करता है, तो कभी बाहर घूमने का भी मन करता है, तो उसमें भी आपका 2 4 दिन आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इन 100 से लेके 105 दिनों के अंतर्गत हम अपने प्रीलिम्स को तैयारी को किस प्रकार से बहुत बेहतरीन ढंग से अपना तैयारी करें, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा जो प्रीलिम्स का जो बहुत ही जो मजबूत सेगमेंट जो होता है, जो कि वेटेज होता है अंकों का, उसमें आपका भारतीय इतिहास आपको देखने को मिलता है। भारतीय इतिहास की आप बात करोगे ना तो यहाँ से आपको कितने प्रश्न मिलेंगे, आपको 25 से 30 प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। अब 25 से 30 प्रश्न जो मिलेंगे उसमें से प्राचीन भारत और भारतीय संस्कृति की बात करेंगे तो वहां से 5 से 8 प्रश्न होते हैं, जो कि एनिशिएंट हिस्ट्री के होते हैं। मेडिवल की बात करेंगे तो वहां से आपको 3 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आधुनिक भारत की बात करेंगे तो आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न की बात करेंगे तो इनका वेटेज जो होता है सर्वाधिक होता है, ठीक है। आप यहाँ पे प्रश्न कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मुख्यतः प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको यहाँ पे तो इन्होंने 1857 लिखा है, लेकिन जहां तक मैं कह रहा हूँ ये 1757 आप मान के चलो, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी से लेकर चलो 1947, ठीक है। लगभग 200 वर्षों का इतिहास जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री की मांग होती है। मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत जो होता है ज्यादातर इतिहासकारों ने 1757 प्लासी की लड़ाई से ही माना है। तो यहाँ से लेकर 1947 तक का जो सेगमेंट है वहां से आपको खूब प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सेक्टर को हमको करना है। आप बोलोगे सर इतिहास पढ़ने में मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, हम नहीं पढ़ना चाहते इतिहास, ठीक है। तो चलो, आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो चलो, इतिहास का जो सबसे जो बोरिंग सेगमेंट होता है मध्यकालीन होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमको इतिहास नहीं पढ़ना है तो आप इसको स्किप कर दो, ठीक है।
इसमें आप क्या करो, इसको स्किप कर दो, इसमें क्या करो, केवल आप मुगल पढ़ लो, ठीक है। क्या करो, मुगल पढ़ लो, ठीक है। मुगल से आपका एक या दो प्रश्न, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम एक प्रश्न तो मुगल से होंगे, ठीक है। मुगल पढ़ लो, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब बोलोगे सर प्राचीन भारत में भी कुछ खास मन नहीं लगता है, ठीक है। तो प्राचीन भारत में कुछ खास मन नहीं लगता है, तो इसको आप क्या करो ना, बिहार के हिस्ट्री के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब बिहार के हिस्ट्री के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेंगे, एनिसेंट हिस्ट्री में आप जाओगे तो बुद्धिज्म मिल जाएगा, जैनिज्म मिल जाएगा, गुप्ता मिल जाएगा, मौर्यन मिल जाएगा और महाजन पर, ठीक है। 5 सेगमेंट जो है, सो नेशनल जो आपका एनिसेंट हिस्ट्री है, सो बिहार का हिस्ट्री है ना, तीनों में टैग करता है, ठीक है। तीनों में मैंने पाला छोड़ दिया, मतलब बंगाल में जो वंश जो होता है आफ्टर हर्षवर्धन के भी जो वैकेंट क्रिएट होता है, उस वैकेंट को भरने के लिए बंगाल में आप देखोगे गोपाल के द्वारा जो पाल वंश की स्थापना की जाती है, कभी कभी वहां से प्रश्न होते हैं, आप उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन ये 5 सेगमेंट है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य, गुप्ता, ठीक है, और थोड़ा सा आफ्टर द मौर्य जिसमें आपको शुंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सब पढ़ लोगे तो आपको ठीक ठाक आपका एनिसेंट कवर हो जाएगा, और एनिसेंट आपका बिहार का भी कवर हो जाएगा, आपको भारत का इतिहास भी कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो चाहिए, ये पढ़ने में इतिहास में किसी को बोरिंग नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप कहते हो तो आपको ये भी पढ़ने में बोरिंग लगता है तो फिर आप गलत बता रहे हो। ये सेगमेंट बहुत अच्छा मजेदार सेगमेंट है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं बताऊंगा पढ़ना कैसे है। अब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। बहुत बढ़िया सेगमेंट है, ठीक है। और ये सेगमेंट में केवल इतिहास नहीं है, पॉलिटिक्स भी है, बहुत कुछ है, ठीक है। मतलब बहुत ही मजेदार सेगमेंट है, आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे खो जाओगे आप, ठीक है। बशर्ते आपको पढ़ने की आर्ट ऑफ आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पे भूगोल, ठीक है। भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी, इसका वेटेज की बात करेंगे तो 12 नंबर से लेके 15 नंबर के बीच में रहता है। 68 बीपीएससी में 12-13 प्रश्न थे, यहाँ से 69 में की बात करेंगे 12-13 प्रश्न थे। अब यहाँ पे बोलोगे सर ये पढ़ने में तो ठीक लगता है, तो यहाँ पे विश्व भौतिक भूगोल की बात करेंगे, वहां से आपको 5 से 8 प्रश्न मिलेंगे आपको। भारत के भूगोल से आपको 5 से 8 प्रश्न मिलेंगे। पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से भी आपको 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ये मिड वेट चैप्टर है, जहां से मतलब 12 से 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था से बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का सेगमेंट जो है, वहां से आपको 6 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मिड से भी लोअर रेंज में आप जाओगे तो 10 से 15 प्रश्न का सेगमेंट होता है। जहां से कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज की बात करेंगे तो ठीक ठाक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इतिहास, विकास और बुनियादी विशेषता से 1-2 प्रश्न होते हैं, मतलब 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से भारतीय भारतीय संविधान का क्रमवार विकास देखोगे तो रेगुलेटिंग एक्ट आने से लेके 1935 का जो अंतिम का जो ब्रिटिश जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम था, उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं उसको, बेंच या फिर सभा का जो विकास होता है, ठीक है, 1946 में। वो प्रक्रिया जो आगे चल के चलते जब हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, तो एक इतिहास जो है वहां से आपको कभी कभी 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन मूलतः जो आपको यहाँ से प्रश्न आएंगे पॉलिटी से और संविधान से। पॉलिटी का प्रश्न, ठीक है, 69 बीपीएससी से पहले बहुत आसान आते थे, ठीक है, और सभी बच्चे कर भी लेते थे। जो एसएससी वगैरह का तो एग्जाम दे रखे वो लोग भी बहुत आसानी से कर ले, नो डाउट। लेकिन 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछा है, अच्छे प्रश्न है, जैसे कॉलेजियम पद्धति से प्रश्न पूछ दिया, ठीक है। 1-2 प्रश्न जो थे बढ़िया प्रश्न थे, ठीक है। तो थोड़ा सा लगा से नहीं, चलो पॉलिटी भी अब थोड़ा पढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता पॉलिटी को बहुत डीप में जाने की आपको आवश्यकता है। प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी को अगर आपके पास ऊपर ऊपर का भी नॉलेज हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लीजिए, बाकी सब कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स वगैरह रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो संविधान पढ़ के बाकी चीजों को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, पॉलिटी का हो गया, ठीक है। पॉलिटी की बात करेंगे तो 10 प्रश्न मैक्सिमम, 15 तो नहीं रहता, 10 से 11 प्रश्न आपको देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। अब जो सबसे जो जटिल सब्जेक्ट जो आता है, ठीक है, आता है 8 से 12 प्रश्न के बीच में, भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। आप बोलोगे सर इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, ठीक है, बहुत टफ है, इसमें दिमाग बहुत खराब होता है। तो मैं कहता हूँ इकोनॉमिक्स के लिए कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, देखिए हमको क्या करने हैं ना, 150 के प्रश्न, 150 के एग्जाम होते हैं, हमको लाने हैं कितने, 95 से 100 नंबर लाने हैं काट छाट के, ठीक है। इसके लिए हमको प्रश्न अटेम्प्ट कितने करने हैं, 120 प्रश्न, 120 से 125 प्रश्न हमको क्या करना है, अटेम्प्ट करने हैं इसमें, ठीक है। उसमें से हम कितने प्रश्न को छोड़ सकते हैं, 30 प्रश्न को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। 30 प्रश्न में से हम मान लीजिए 8 से 12 प्रश्न हमको पूछा जा रहा है, मैक्सिमम 12 प्रश्न अगर यहाँ से पूछा जा रहा है इकोनॉमिक्स से, तो आप मान लो कि यहाँ से बजट से प्रश्न पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 12 प्रश्न अगर पूछेगा ना, तो 6 से 7 प्रश्न की बात करेंगे तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से होगा, ठीक है।
हम बजट इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करेंगे, नेशनल वाला भी कंप्लीट करेंगे, बिहार वाला भी कंप्लीट करेंगे, और हम बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स को डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स को आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो मेंस में भी इकोनॉमिक्स का कोर सब्जेक्ट से प्रश्न नहीं आते। एग्जाम में इकोनॉमिक्स से प्रश्न आते हैं मेंस में, लेकिन वो आते हैं डाटाबेस क्वेश्चन होते हैं, तत्कालीन मुद्दे के ऊपर ज्यादातर प्रश्न होते हैं, ठीक है ना, तो न कि बहुत ज्यादा गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप बजट पढ़िए, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, नेशनल का, बिहार का भी। अब बाकी चीज अगर आपको इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ने का अगर मन करता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसको इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, कुछ लोग बहुत मोटे मोटे किताब पढ़ने चले जाते हैं, मैं नहीं सजेस्ट करता। मुझे लगता है जिनको नहीं पढ़ने का जो मन करता है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट को छोड़ा जा सकता है, कुछ सब्जेक्ट छोड़ने के लिए ही होते हैं, ठीक है। अब आता है जो रिजल्ट बनाता है, ठीक है, रिजल्ट बनाता है जो असली गेम जो होता है वो यहाँ पे साइंस में होता है, ठीक है। ये आपको 30 नंबर का है और इसमें कोई दो राय नहीं, 30 प्रश्न आपको पूछेंगे, ठीक है। इसमें 28 हो सकता है, ठीक है, 29 से 32 हो सकता है, लेकिन 33 अब 26 27 नहीं होगा, ठीक है। 28 से लेके 31 32 प्रश्न तक आपको देखने को मिलेंगे। जनरली वैसे 30 प्रश्न होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वेटेड होता है वो होता है आपको जीव विज्ञान का, ठीक है। क्या होता है, जीव विज्ञान का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। अब यहाँ पे ये आपका जो सामान्य विज्ञान की बात करेंगे तो इसमें देखने को मिला परिवर्तन, ठीक है। मतलब जो कोर क्वेश्चन जो पूछे जाते थे, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा जो मतलब ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो होते थे, भौतिकी की बात करेंगे, रसायन की बात करेंगे, जीव विज्ञान की बात करेंगे, वो अब नहीं देखने को मिले, ठीक है। अब इसमें पूछे जाने वाले आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी के जो प्रश्न पूछे गए, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के जो प्रश्न पूछे गए, वो करेंट बेस्ड प्रश्न पूछे गए। मतलब ये मुद्दे, इन सब्जेक्ट से मुद्दे जो चर्चा में रहे प्रेजेंट सिनारियो में, उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए जीव विज्ञान से प्रश्न पूछा जा रहा था, अभी मान लीजिए कि सर हेपेटाइटिस काफी चर्चा में है, ठीक है। एक बीमारी जो आया है जो कि चगास रोग कहते हैं, जो कि मतलब एक तरह से अनदेखा बीमारी है जिससे काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछ दिया, ठीक है। भौतिकी से मतलब मान लीजिए अभी करंट का कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब फिजिक्स से कनेक्ट होती है, केमिस्ट्री से कनेक्ट होती है, वो टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है 5 से 7 प्रश्न जो रहेंगे इन सारे चीज से करंट से रिलेटेड होंगे। अब बाकी क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, जो इन तीनों के जो कोर क्वेश्चन है वहीं से आपको प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर्स, बहुत अच्छा सेगमेंट है करंट अफेयर्स, 25 से 30 प्रश्न, ठीक है। और मुझे लगता है ये स्कोरिंग होता है और यहाँ से आप 30 में 30 भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस आपको पहले से पता रहता है, तो भाई इतना ही पूछेगा, इसमें कोई दो राय नहीं रहता से मतलब इधर से उधर से पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे पूरा स्कोर इसलिए किया जा सकता है। अब बीपीएससी के दो ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें पूरा पूरा फुल स्कोर कर सकते हो, एक मैथमेटिक्स और रीजनिंग जिसमें 10 में 10 लाना आसान होता है, एक आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। क्योंकि इसका सिलेबस हमें क्या होता है पता होता है, तो भाई 6 महीना का पूछेगा, फिर 9 महीना का पूछेगा, उतना पढ़ेंगे, उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। बाकी हिस्ट्री कहाँ से पूछेगा, साइंस कहाँ से पूछेगा, ज्योग्राफी कहाँ से पूछेगा, दे हैव वाइड एरिया। अब उसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, लेकिन करंट अफेयर्स को और मैथमेटिक्स को पूरी तरीके से अंदाजा लगा सकते हो। स्कोरिंग होता है, इसमें गलत होने की संभावना कब होती है। अब बोलोगे सर करंट अफेयर्स तो ठीक है आपने बता से, लेकिन अभी हमने करंट अफेयर्स को टच भी नहीं किया, ठीक है। अगर आपने टच नहीं किया तो गलती है, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन इसको ऐसा नहीं से क्षम्य है, सुधारा जा सकता है, अभी भी आपके पास समय, आप सुधार सकते हो। बोले कि सर करंट अफेयर्स के लिए क्या फॉलो करें, ठीक है। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए आपको फॉलो करने के लिए आपको फॉलो करने क्या करने हैं, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कीजिए कुछ कोई ऐसा मैगजीन पकड़िए, ठीक है, मंथली मैगजीन जो नेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, और बिहार, तीनों सेगमेंट के एवरी टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। नेशनल भी कवर कर दिया, इंटरनेशनल भी कवर करा, बिहार भी कवर कर दिया। ज्यादातर जो मार्केट में जो मैगजीन है, ठीक है, मतलब करंट अफेयर्स के, वो नेशनल इंटरनेशनल को तो कवर करते हैं, लेकिन वो बिहार के सेगमेंट को छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो करंट अफेयर्स को मैगजीन बने थे, विजन आईएएस बना ले या फिर बात करेंगे दृष्टि बना लो, वो यूपीएससी के मद्देनजर बनाते हैं, तो इंटरनेशनल और नेशनल को ही कवर करते, बिहार को नहीं कवर करते। मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसा मैगजीन पकड़िए, ठीक है, अगर कोई टॉपिक अगर है
तो अगर टॉपिक से बिहार का क्वेश्चन अगर बन रहा है तो उसपे वो प्रकाश जरूर डाला हो, ऐसा पकड़िए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट का पकड़िए, पैरामाइज का देख सकते हैं, बढ़िया उन्होंने बिहार को साथ में ऐड किया। परफेक्शन का पढ़ सकते हैं, इन्होंने भी बिहार को साथ में ऐड किया। कुछ भी ऐसा उठा लीजिए, आप इंटरनेशनल नेशनल पढ़ने के बाद आपको बिहार के लिए कोई अलग से कोई दूसरा मैगजीन न पढ़ना पड़े, ऐसा कोई मैगजीन उठाइए जो ओवरऑल कवर कर दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप पैरामाइज को ले सकते हैं और परफेक्शन को भी आप चुन सकते हैं, बढ़िया है दोनों, ठीक है, इसमें कोई दाव नहीं। पैरामाइज का फ्री है, परफेक्शन वाले पैसा ले रहे हैं, लेकिन आप मेरे साथ आप हो अगर मेरे ग्रुप में आप, जहाँ पे हम लोग पीडीएफ शेयर करते हैं बच्चों की मदद के लिए, तो वहाँ पे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, सभी प्रकार के आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पे मिलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करेंट की जो समस्या जो है सो आपको, अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे ना, मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट पे जाओगे तो मैंने वहां पे क्या किया है, दिसंबर से लेके अभी तक का, ठीक है, अभी तक अभी मई चल रहा है, इसका करंट अफेयर्स है आपका अवेलेबल, ठीक है। वॉल्यूम 6 तक को हमने क्या किया, परफेक्शन का मतलब क्या क्या, वॉल्यूम 6 तक को मतलब डिस्कस किया है, ठीक है। एक प्ले लिस्ट और भी है जहाँ पे सितंबर से लेके दिसंबर तक है, एक प्ले लिस्ट में दिसंबर से लेके अभी तक है। अभी आप सितंबर से शुरू करोगे तो उतना नहीं कर सकते, इसलिए दिसंबर से कवर कीजिए, दिसंबर टू सितंबर जाइए, दैट मीन्स आपका 9 महीना का करंट अफेयर जो होगा आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं और पीडीएफ के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं, एज योर विश, आप जो भी चॉइस करें, ठीक है। इसमें आते क्या है, तो सबसे पहले देखिए करंट स्टेटिक्स की सामान्य ज्ञान की बात करें, 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि चर्चा में होते हैं हर साल, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। समय सामयिक घटना से प्रश्न होते हैं, पुरस्कार होते हैं, संधि संगठन रिपोर्ट होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्पेस रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईटी बायोटेक से प्रश्न होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक, गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, कानून विधान होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, लॉ, ठीक है, लॉ, राष्ट्रीय महत्व की घटना है तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट की बात करें, 25 से 30 नंबर का पूछा बिहार, ठीक है। 69 बीपीएससी में बिहार के साथ, बिहारी छात्रों के साथ थोड़ी बेईमानी हुई थी। अगर आप कोई भी पीसीएस का ये होना चाहिए, अगर आप पीसीएस अगर ले रहे हो तो स्टेट का सेगमेंट क्वेश्चन जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टेट से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो कहीं ना कहीं वहाँ के छात्र का अहित हो रहा है, ठीक है। दूसरे स्टेट के छात्र है उनको लाभ मिल रहा है क्योंकि उनका स्टेट वीक होता है, ठीक है। तो पीसीएस का यही एक तरीका है से आप स्टेट के क्वेश्चन को वेटेज दे रहे हो, लेकिन 69 बीपीएससी में नहीं था। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड का डिसीजन है तो हम उस पर क्वेश्चन नहीं करते। मैंने एक छात्र की नजर से बताया भाई होना चाहिए तो बिहार के क्वेश्चन, आपने क्यों नहीं डाला, ठीक है, आपने कम क्यों कर दिया। लेकिन इस बार मुझे लगता है बिहार के क्वेश्चन ठीक ठाक वेटेज होंगे, कहीं ना कहीं बोर्ड के प्रति छात्रों की नाखुशी देखने को मिली है। शायद बिहार के जो हम लोगों ने पढ़ा तो वहां से प्रश्न आया नहीं, जबकि आपके सिलेबस में आपने बता रखा है बिहार से प्रश्न आएंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला, तो कम से कम 25 से 30 प्रश्न होने चाहिए। बिहार का इतिहास की बात करेंगे तो 8 से 12 प्रश्न देखने को मिलते हैं। बिहार की राजनीति की बात करेंगे, 1 से 2 प्रश्न है जो कि नहीं पढ़ना है, इसको आप स्किप कर सकते हो। बिहार का भूगोल इंपॉर्टेंट होता है, 8 से 10 प्रश्न है। बिहार विविध की बात करें 2 से 3 प्रश्न। अब बिहार करंट अफेयर्स 5 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपका मेनली वेटेज बिहार का इतिहास, ज्योग्राफी और बिहार का करंट अफेयर्स होता है। और ये बिहार का जो इतिहास है सर, फिर मैंने वही बोला, वही क्वेश्चन है जो कि मैंने नेशनल में आपको बोला था, क्या बोला था, इसको जो 5 से 8 प्रश्न जो है, ठीक है, आपको यहाँ पे आप इसको टैग कर सकते हो, ठीक है। अगर ये पढ़ते हो तो आपको ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये पढ़ोगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दोनों में बहुत अधिक समानता आपको देखने को मिलती है। हालांकि नेशनल में क्या होता है, थोड़ा दक्षिण भारत में चले जाओगे तो आप वहाँ पे संगम युग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। संगम के बाद आप देखोगे तो पल्लव हो गया, ठीक है। बहुत सारा वंशज जो है जो कि साउथ इंडिया में, वो सब आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आप उसको स्किप कर सकते हो। विजयनगर आप पढ़ लेना, थोड़ा संगम पढ़ लेना, आपको उधर का हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे डिटेल्स में आपको शक कुषाण ये सब पढ़ने की उतनी आवश्यकता है नहीं, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। और जो अंतिम सेगमेंट की बात करेंगे तो गणित एवं तर्क शक्ति बहुत बढ़िया है, ठीक है, 10 में 10 स्कोर कर सकते हो। ओवरऑल जो आपको अटेम्प्ट करनी है, ठीक है, मैक्सिमम 125 से 130 के पास अटेम्प्ट आप कर सकते हो अगर आपको लगता है। मिड अटेम्प्ट की बात करेंगे तो 120 आपको मिड अटेम्प्ट होगा, ठीक है, उससे कम अटेम्प्ट मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता से 110 अटेम्प्ट करके और 1/3 निगेटिव के साथ कोई लोग 100 स्कोर कर सकता है। अगर आप कर सकते हैं देन यू हैव ए, मतलब आप समझिए कि आप एक तरह का अवतार है, ठीक है। बहुत छात्रों से तो नहीं होता है, दैट्स रियलिटी, ठीक है। मुझे अभी भी लगता है कम से कम 120 से 125 अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आपको काट छाट के 105 के आसपास नंबर आवे, ठीक है, स्कोरिंग आपकी 100 के आसपास हो जाए, ठीक है। समझ रहे हैं, मैं ये हाई मार्क्स
हाई मार्क मानकर चल रहा हूँ, उससे प्रश्न का लेवल थोड़ा आसान होगा और कट ऑफ 100 के पास जाएंगे। ठीक है, हालांकि पिछले बार कट ऑफ की बात करेंगे तो 90-92 के आसपास कट ऑफ रही थी। मैं 5 नंबर वेटेज लेके चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि काफी समय मिला और बच्चों ने इस बार 69 के कंपेयर में 70 के दौरान बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनको ओवरऑल आइडिया भी मिला है और सोर्सेस भी बढ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 69 बीपीएससी की कट ऑफ की बात करेंगे तो दोनों में बहुत अधिक समानता है, क्योंकि दोनों में निगेटिव का सेंस वही था। बाकी इधर का कट ऑफ हाई चला गया था क्योंकि इस समय निगेटिव आपका नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो यही 92 के आसपास मानिए से कट ऑफ रहा था। मैं इस बार का कट ऑफ का अनुमान लगा के चल रहा हूँ, भाई साहब चलो 95 के प्लस रहेगा। ठीक है, 95 और 100 के बीच में रहेगा, जो कि हाई कट ऑफ है, कम भी हो सकता है लेकिन 90 प्लस ही रहेगा, इतना ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप मान के चलो 95 के आसपास रहेगा। ठीक है, ये हमारे प्रीलिम्स की। अब प्रीलिम्स की सोर्सेस हमारे पास क्या होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके सोर्सेस की बात करेंगे तो आप देखोगे। ठीक है, तो इसमें कुछ सोर्सेस भी दे रखे हैं इन्होंने, जो सोर्स जो दे रखे हैं इन्होंने अपना इन्होंने अपना जो टेस्ट जो निकाला था उसके अधीन इन्होंने बताया था कि पढ़ना कहाँ से है। अब यहाँ पे 1 मिनट रुक जाएंगे आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनकी अगर बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था में ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसे मैंने बताया 1773 से शुरू होता है और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आपको देखने को मिलता है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसमें प्रश्न कहाँ से हो सकते हैं, तो कभी कभी प्रश्न रेगुलेटिंग एक्ट से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट से प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार से भी प्रश्न होते हैं। भारत सरकार अधिनियम से 1919 से प्रश्न होते हैं। 1935 के एक्ट से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। संविधान का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपको यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे सेगमेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रस्तावना की बात करेंगे, संघ और उनका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, इस सबसे प्रश्न उतना अधिक नहीं होता। फंडामेंटल राइट से प्रश्न हो सकता है, यहाँ से मुख्यतः आपको अनुच्छेद वगैरह आपको पूछने के आपको देखने, तो इसकी अनुच्छेद आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार इसका देख लीजिएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे यहीं से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आप बोलोगे सर पॉलिटी या बोलो से स्किप कर सकते, लेकिन पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इसलिए बेसिक बुक को तो आप पढ़ ही ले, लुसेंट वगैरह को भी पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन पॉलिटी वेटेज क्या रखता है ना, ये आपको मेंस में आपका पॉलिटी का वेटेज काफी अधिक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, पॉलिटी अगर अगर आपने शुरू से बहुत अच्छे से पढ़ रखे है ना, तो आपको प्री में तो हेल्प करेगा, मेंस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि 114 मार्क्स का पॉलिटी जो होता है आपका पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए आप लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी किताब है, जो शुरू से पढ़ रहा है। ठीक है, वो तो पढ़े, मतलब उनकी तैयारी तो काफी अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अभी नहीं पढ़े हैं लक्ष्मीकांत, तो बेसिक किताब को पढ़ कर जाए, प्रीलिम से भी थोड़ा फोकस कर ले, देख ले, और जब वहां से निकल कर आए तो फिर आप मेंस के लिए एक बार लक्ष्मीकांत को आप जरूर देखें। आप कोशिश कीजिए 1 से 1.5 महीना में लक्ष्मीकांत को अच्छे से कवर करें, और फिर हम लोग मेंस के लिए भी साथ में जैसे लक्ष्मीकांत को पढ़ते जा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा इस पे बात नहीं करते, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। हालांकि कहना तो मुझे आपसे बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन बातें समाप्त नहीं होगी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं सारी चीज़ों को कवर करूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। ठीक है, कभी कभी आपको ध्यान इमरजेंसी से क्वेश्चन होते हैं, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी लंबा टॉपिक इन लोगों ने बना के रखा है, इन सारे प्रश्नों से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार के संदर्भ में इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको एक न एक प्रश्न आपको जरूर देखेंगे। बिहार से आपको बोला गया है ना, से 1 से 2 प्रश्न आपको पॉलिटी के होंगे, तो एक प्रश्न यहीं से होंगे। ठीक है, चलिए, संवैधानिक निकाय से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ देता है। ठीक है, वित्त आयोग का आर्टिकल्स पूछ देता है। ठीक है, ये सब अनुसूचित मतलब राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग, ये सबसे कभी आर्टिकल्स पूछ देता है, तो बताओ कहाँ पे चर्चा है। कभी कभी पूछ देगा, तो बताओ इसमें कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा गैर संवैधानिक निकाय, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा, इस तरह के प्रश्न आपके पूछे आपको जाते रहे एग्जाम में। ठीक है, अब अगर प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो इसको आप लोग चाहोगे। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ लो, इसको छोड़ देना आप लोग, जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको हो जाता है ना, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल बिहार के संदर्भ में हो जाता है, तो पूछ देगा से बिहार का ये कौन सा स्थान जो है, तो चेचर पूछ देगा से बताओ नवपाषाण कालीन है कि कैसा है। ठीक है, तो ये सब पूछ देगा ना, तो ये बिहार के संदर्भ से हो जाता है, तो बिहार के मद्देनजर से आप देख लेना इसको। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैदिक, ऋग्वैदिक, जनपद मैंने बोला ही था आपको। ठीक है, मौर्य आपको बोला ही था, अगर आप ये कंप्लीट करते हो तो आपका बिहार भी कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो आफ्टर मौर्य आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हैं,
इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभी शुंग से प्रश्न पूछ देता संस्थापक वगैरह का नाम, बाकी जो है कनिष्क से प्रश्न आता है, कुषाण कनिष्क से प्रश्न आपको देखने को मिलता है, बाकी उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। संगम की बात करोगे तो यही थोड़ा दक्षिण भारत में आप जाओगे तो यहाँ से कभी कभी एक प्रश्न होता है, वैसे आप छोड़ सकते हो, उसको इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। गुप्ता जरूरी है, गुप्ता आप लोग जरूर पढ़ना, ठीक है, 1 से 2 प्रश्न आपको गुप्ता से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। गुप्तोत्तर काल जरूरी नहीं है, हर्षवर्धन के अलावा कभी यहाँ से प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हो, मन करे तो जरूरत नहीं है, ठीक है। पल्लव एक बार आप पढ़ लेना, पल्लव के बारे में, पल्लव से प्रश्न होंगे, पल्लव और चोल के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में कभी कभी पूछ देता है किसने जीता है, फिर पूछ देगा त्रिपक्षीय संघर्ष में, ठीक है, पाल ने, गुर्जर प्रतिहार ने, ठीक है, और राजपूत ने पार्टिसिपेट किया था, तो पूछ देगा कभी कभी कौन सा पाल राजा पहला था जो कि ट्राइप्लेट में पार्टिसिपेट किया, या फिर राजपूत पहला कौन था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार इसका PYQ आप इसको देख लेना, ठीक है। आप चलेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत से प्रश्न आते हैं, ठीक है, भक्ति सूफी से रेयर ही प्रश्न आपको देखने को मिलता है, विजयनगर से साम्राज्य से प्रश्न देखने को मिलता है कभी कभार, ठीक है। मुगल इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। मराठा आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन वही समय कम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना, इसको डिटेल्स में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, PYQ को पकड़ना है, वैसे PYQ को पकड़ना है जिसका डिटेल्स दिया हो, जैसे मान लीजिए PYQ का आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके नीचे उसकी सारी जानकारी दी हुई रहनी चाहिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरे पास पूरा डिटेल्स है, आप मेरे साथ आप ग्रुप में मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अब आता है आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत में बात करें, मुगल का पतन होगा, ठीक है, और उपनिवेशिक शक्तियों का भारत में आगमन होगा, वहां से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। भारत में प्रसिद्ध, ठीक है, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामाजिक धार्मिक सुधार बीपीएससी के मद्देनजर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये VVI टॉपिक में ये आता है, ठीक है, काफी प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे से आपको प्रश्न आपको देखने को आपको मिलेंगे ही, ठीक है। गांधीवादी युग, ठीक है, ये आपका नेशनल मूवमेंट का समय काल होता है, 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ से सीधे सीधे आपको दिख जाएंगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। कला संस्कृति से, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न तो नहीं होता, लेकिन बिहार के संदर्भ में आप लोग देख लीजिएगा, मेले त्योहार से बिहार से प्रश्न, संगीत से, नृत्य से आपको बिहार से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। अब ये ज्योग्राफी का सेगमेंट है, तो यहाँ पे सारा टॉपिक इन लोगों ने बना रखा है, मैं बता दूंगा कहाँ से कितना पढ़ना है, एक बार आप लोग पूछ लीजिएगा। तो ये आपका रहा ओवरऑल प्रीलिम्स की तैयारी का जो संदर्भ जो रहा, जो कि हमने बात किया ओवरऑल, साइंस सेगमेंट हमारा रह गया है, लेकिन जो टॉपिक जो दिया हुआ है PDF में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके साथ जो चीजें जो बताई, प्रीलिम्स की तैयारी किस प्रकार से की जाएगी, जो कि हमारे पास 115 दिन है, ठीक है। इन 115 दिनों के अंतर्गत हमारे पास जो प्लान है, प्लान भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उन्मेष बैच या फिर उत्कर्ष बैच को आप देख सकते हो, जहाँ पे 100 दिन के प्रीलिम्स की क्लासेस आपको दी जाती है, जो कि गारंटेड बैच है। 100 दिन में आपकी बात करेंगे तो ये 400 घंटा की क्लास है, और 400 घंटा में आपको प्रीलिम्स की संपूर्ण तैयारी करा दी जाती है। एक बार आप हमारे नंबर पे कॉल करके 79797427 पे कॉल करके आप लोग जानकारी भी आप लोग चाहे तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेंस के, चलते हैं मेंस के मद्देनजर आप देखेंगे मेंस में क्या है, ठीक है। तो मेंस में आप चलोगे तो मेंस में चलिए, मेंस का भी सिलेबस में आप लोग के साथ में बातें कर लेता हूँ कि किस प्रकार के मेंस में आपको चीज़ें जो है पूछी जा रही है, अभी एग्जाम में हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, मेंस का क्या मतलब, मेंस का सारी चीज़ें जो है उसके बारे में हम लोग क्या है थोड़ा बात करेंगे। हम देख रहे थे वीडियो लंबी बनती जा रही है, लेकिन इन बातों को संक्षेप में कहना सब नया नहीं होगा, इसलिए मैं डिटेल्स में इसको लेकर चल रहा हूँ, इसलिए आप माफ कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और उसी तरह हमारा उत्साह भी आप लोग बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे जो चीज़ें जो निकल कर आती है मेंस के लेकर, ठीक है, तो मेंस के लेकर जो चीज़ है, ठीक है, सबसे पहले मुख्य परीक्षा की बात करेंगे, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा में जो आपका जो, ठीक है, जो सेगमेंट जो है, ठीक है, मुख्य परीक्षा की जो सेगमेंट जो है उसमें मैं आपको देखता हूँ, ठीक है, मुख्य परीक्षा डेट मीन्स द मेंस, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो सबसे पहले पूछा जाता है GS पेपर, ठीक है, GS के 2 पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 200 × 3 600 का आपको ये पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें से GS पेपर 1 की बात करेंगे, जो कि 300 नंबर के आपको GS पेपर 1 आपको देखने को मिलता है। इसमें से 3 खंड होते हैं, ठीक है, 3 खंड में कुल 8 प्रश्न होंगे, जिनमें से सभी का उत्तर देना होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वो सब तो बात की बात है, आप देखेंगे GS पेपर 1 में क्या आएंगे तो आपको इतिहास आपको देखने को मिलते हैं। इतिहास के आपको 114 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए कौन सा किताब हमको पढ़ना होगा, तो आपको इसके लिए एक बार स्पेक्ट्रम तो आपको पढ़नी होगी, ठीक है। अगर स्पेक्ट्रम नहीं भी पढ़ते तो और भी बहुत सारा तरीका है, आई विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है। आप हमसे एक बार पूछ लेना, ठीक है, नंबर पर आप कॉल कर लेना 7979742757, या फिर ग्रुप में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे दूसरा जो टॉपिक जो पेपर 1 में आप देखोगे,
तो 114 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो रहा है। दूसरा जो है, ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना है, ठीक है, जो कि करंट अफेयर्स का होता है। ये भी आपको 114 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और तीसरा सेगमेंट जो है ये 72 नंबर का होगा, जो कि आपका क्या होगा, ये आपका होगा स्टैटिक्स होगा, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, 72 में 72 आप इजीली यहाँ से स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहला पेपर में इतिहास पूछा गया हमसे, ठीक है, करंट अफेयर्स पूछे गए, और आपसे पूछे गए क्या, तो आपसे स्टैटिक्स पूछे गए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं पेपर नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है। तो पेपर नंबर 2 की बात करेंगे, ये भी आपका 300 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें क्या पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले पूछेंगे पॉलिटी। पॉलिटी का वेटेज क्या होगा, 114 नंबर का। मैंने क्या बोला था, पॉलिटी आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। पॉलिटी आप प्रीलिम्स के लिए तो छोड़ तो सकते हो, लेकिन मेंस के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस पॉलिटी को कंप्लीट करने के लिए आपको लक्ष्मीकांत जो है एकमात्र सहारा। लक्ष्मीकांत का कभी भी आप नोट्स मत पढ़े, लक्ष्मीकांत प्रॉपर किताब पढ़े, ठीक है। लक्ष्मीकांत खुद ही एक नोट्स है, लक्ष्मीकांत खुद ही एक नोट्स है, तो नोट्स का नोट्स मत बनाए, उस किताब को प्रॉपर पढ़े, अच्छी किताब है, डिटेल्स नोट्स है, आप वहां से बहुत अच्छे तरीके से आप क्वालिटी की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं दूसरा जो टॉपिक जो आता है, उसमें आता है इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है, और आता है भूगोल आता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स और भूगोल की बात करेंगे तो ये भी आपका 114 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो होता है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस के प्रश्न होते हैं, जो कि उसमें से 72 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो आसान है, इसको समझना है, ठीक है। पहला टॉपिक में क्या पूछा गया, तो पहला टॉपिक में पॉलिटी पूछा गया 114 नंबर का। दूसरे टॉपिक में क्या पूछा गया इसमें, दूसरे टॉपिक में इतिहास, ठीक है, सॉरी अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स और भारत का भूगोल, ये भी 114 नंबर का, ठीक है, दोनों को मिला के, ठीक है। आप चलेंगे तीसरा टॉपिक, इसमें कितना है, तीसरा टॉपिक में आपसे पूछा जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ज्यादा प्रश्न होंगे, और साइंस होंगे जो कि 72 नंबर का। इधर कितना 114 नंबर का, इधर आपका हिस्ट्री है 114 नंबर का, इधर क्या करंट अफेयर्स है, और 72 नंबर्स का क्या है, तो यहाँ पे आपका स्टेटिक्स है, ठीक है। इस तरीके से हमारा कितना हो गया, 600 नंबर यहाँ से हम लोगों ने गायब किया, ठीक है। आप चलते हैं नीचे देखेंगे, तो नीचे जो आपको जो देखने को मिलता है, इसमें नहीं दिया लेकिन मैं बता देता, अच्छा यहाँ पे तो है, ठीक है। निबंध, निबंध की बात करेंगे तो आपको 300 नंबर के पेपर जो है निबंध का है, ठीक है। 300 नंबर का पेपर जो है निबंध के, जहाँ से आपको कुल 3 निबंध को आपको लिखने होंगे, ठीक है। आपको प्रत्येक सेक्शन में आपको 4 निबंध होंगे, ठीक है। प्रत्येक सेक्शन में टोटल 3 सेक्शन होंगे, ठीक है। यू हैव 3 सेक्शंस, ठीक है। और 3 सेक्शंस में आपको कितने निबंध, प्रत्येक में 4 4 निबंध होंगे, ठीक है। तीनों सेक्शन में से एक निबंध को तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। आपका जो तीसरा सेक्शन जो होगा, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि बिहार के संदर्भ में आपको लिखने होते हैं, ठीक है। मतलब आपका निबंध के पेपर होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा। ये पेपर आपका डिसाइड करेगा से आपका रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 में लोग ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं, स्पेशली खास करके पेपर 1 में। निबंध का पेपर बहुत ही निर्णायक पेपर है, और इससे भी लोगों को डर भी लग रहा है, लेकिन हमने निबंध का भी प्लान बना कर रखा है, किस प्रकार से लोगों को तैयारी करना है। एक बार आप मेरे नंबर पे कॉल करके इसको आप लोग समझ सकते हैं, फिर उन्मेष बैच और उत्कर्ष बैच में किस प्रकार से तैयारी करवाई जा रही है, एक बार आप उसको संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। उन्मेष पर उत्कर्ष बैच में मात्र 100 रुपये महीने, ठीक है, ओनली 100 रुपया महीना, ठीक है। क्योंकि साल का मात्र आपको 1200 रुपया में, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस, ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको 1200 रुपया में आपको करा दी जाएगी। 1199 मात्र, मतलब इसका 1199 मात्र इसका प्राइस रखा गया, ठीक है। 100 रुपया से भी कम मंथ में आप आराम से तैयारी कर सकते हो हमारे साथ, जहाँ पे 12 घंटे 24 घंटे के अंतर्गत, ठीक है, आपकी कॉपी जो है सो आपकी रिव्यू कर दी जाती है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आप ग्रुप में होंगे तो आप लोग देख भी रहे होंगे, ठीक है। आप लोग चाहे तो यहाँ पे जुड़ सकते हो, या फिर आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप लोग वहां से आराम से उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। अब अंतिम चरण जो होगा ना, उसमें होता है 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक है। 120 नंबर का इंटरव्यू में किसी को 120 नंबर में आप देखोगे तो 90 95, ठीक है, मैक्सिमम देते हैं, ठीक है। 60 65 भी किसी को दे देते हैं, लेकिन 90 95 110 तक भी अगर मन हुआ तो दे दिए, डिपेंड करता है आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, ठीक है, आपने किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद सामने वाला का मूड कैसा है। कहते हैं ना, अगर इंटरव्यूअर को अगर आपसे बहुत अच्छा नाम देना होगा तो पूछेंगे आपके पिताजी का नाम क्या है, अगर उसको आपको खराब मार्क्स देना होगा तो पूछेगा बताओ मेरे पिताजी का नाम क्या है, ठीक है। तो डिपेंड करता है इंटरव्यू का मार्क्स को मैं इसमें कंडक्ट करके नहीं चलता हूँ, इसको छोड़ कर ही चलिए, समझिए से ऊपर से आपको कुछ अगर मिल जा रहा है तो सही, लेकिन आपका जो मेन जो है सो यहाँ से 900 नंबर का पेपर जो ये आपका क्या होता है, आपके हाथ में होता है, ठीक है। इसमें कहीं से भी दो राय नहीं, आप जितना अच्छा करोगे या खुद करोगे, इंटरव्यू का आप छोड़ दीजिए, मतलब टोटल 10 का पेपर होता है, ये आपका 900 आपके हाथ में होता है, ठीक है। 120 जो होता है सामने वाला का हाथ में, तो उसको आपको कितना दे सकता है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें हो गई। अब इसकी तैयारी हमें कहाँ से करनी है, ठीक है। तो इसकी तैयारी करने के लिए अगेन परफेक्शन ने काम किया है, जो कि मैं तारीफ करता हूँ उसको, से चलो छात्र के हित में जो भी हुआ कुछ तो उसने किया, ठीक है। उसने क्या किया है,
तो सारे टॉपिक का इसने बता दिया कि कहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है, कहाँ से प्रश्न आएंगे इन्होंने बना कर दिया है। लेकिन इसमें क्या है ना, कुछ टॉपिक ऐसे भी है जो कि मतलब छोड़े भी जा सकते हैं। तो एक बार आप हमसे जुड़ कर इनके बारे में समझ लीजिएगा, हमको पढ़ना क्या है। तो भारतीय संविधान का दर्शन इम्पोर्टेंट है, प्रस्तावना इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डीपीएस भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री और परिषद की बात करेंगे तो इनसे भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, पीएम की बदलती भूमिका के ऊपर चर्चा करें, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों की चर्चा करें, इस तरीके से, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य से कभी पूछा जाता है, तो मौलिक कर्तव्य का प्रासंगिकता है कि नहीं है, ठीक है, मौलिक अधिकार को प्रासंगिकता है कि नहीं है, ठीक है, वर्मा समिति की सिफारिश से क्या थे, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो इस पे भी हम लोग कभी क्या करेंगे, विशेष चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे इन्होंने जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 का इन्होंने सारा सिलेबस को मतलब क्या किया है, एक जगह ला के डाल दिया से आपको एक्चुअली में पढ़ना कितना है, कहाँ से पढ़ना, तो बहुत अच्छा काम किया है। और ये सारे टॉपिक को मैं सोच रहा था ना, उनमें से उत्कर्ष में जो हमारी जो चलती है, इस सारे टॉपिक को मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए, इस सारे टॉपिक को मैं क्या कर रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, ठीक है, बोल बोल के लिखवा रहा हूँ, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसलिए आप उनमें से उत्कर्ष चाहे तो आप इसको चूज कर सकते हैं, इस सारे टॉपिक को एक साथ आप पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये बेहतरीन है, ठीक है, इसमें इस पे अगर आप काम करते हैं, टॉपिक वाइज काम करते हैं, तो काफ़ी अधिक मतलब आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अब बोलोगे सर आपके यहाँ जो मेंस का जो प्रोग्राम चलता है, किस तरह का मेंस का प्रोग्राम चल रहा है। तो देखिए हमारे यहाँ जो मेंस का जो प्रोग्राम चल रहा है वो वीकली भी है, ठीक है, डेली भी है, और फुल टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है। वीकली के लिए हम लोगों ने देखा जो यूट्रिया वालों ने अच्छा टेस्ट सीरीज बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब इनके टेस्ट सीरीज को क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम लोग क्या करें, फॉलो करते हैं। जहाँ पे आप देखोगे 7 डे के लिए इन्होंने, ठीक है, 49 क्वेश्चन बना के रखा है, ठीक है, जो कि हिस्ट्री के लिए 49 क्वेश्चन को हमने उत्कर्ष बैच में बच्चों से प्रैक्टिस करवाया, ठीक है। यहाँ पे 49 क्वेश्चन पॉलिटी का है, ठीक है, 42 क्वेश्चन की बात करें जियो एंड इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को मैंने क्या किया, बच्चों से हमने प्रैक्टिस करवाया है, और काफ़ी बढ़िया से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप हमारे कॉपी वाले ग्रुप में खुद ही विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो हम प्रतिदिन 2 क्वेश्चन बच्चों से प्रैक्टिस करवाते हैं। हमारा टारगेट है 70 बीपीएससी तक कम से कम बच्चे को 500 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। मैंने तो 1000 मान के चला था, लेकिन बच्चे उतना नहीं कर पा रहे, तो कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन बच्चे को प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि वो जब एग्जाम जब देने आए तो अपने आप को काफ़ी मजबूत महसूस कर सके, ठीक है। उनमें से उत्कर्ष बच के बच्चे जो है तो काफ़ी बढ़िया लिख रहे हैं। और आप कहीं भी आप किसी भी मेंटरशिप प्रोग्राम में हो, ठीक है, और वहाँ के बच्चों का, ठीक है, और हमारे यहाँ के जो बच्चे जो उनमें से उत्कर्ष के उस बच्चे का कंपेयर करके आप देखो, तो कॉपी में आपको काफ़ी अधिक आपको चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कितना बढ़िया मतलब बच्चे जो है यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। और ये सब के सब जो है सिर्फ बिगनर्स है, ठीक है, नथिंग मतलब ये सबके सब बिगनर्स है, और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लिख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में सभी प्रकार के बच्चे की बात करेंगे तो काफ़ी बढ़िया लिख रहे हैं। देखो जैसे किसी बच्ची जो है अभी आई थिंक इसका भी ग्रेजुएशन भी साथ नहीं हुआ है, ठीक है, और ये काफ़ी बढ़िया लिख रही है, क्योंकि क्लासेस में उस तरह का माहौल दिया जाता है, बताया जाता है उसको आपको किस तरीके से चीज़ों को आपको कवर करनी है, और ताकि आप काफ़ी अच्छे से मतलब चीज़ों को कॉपी पे आप मतलब क्या कर सके, निकाल सके, ठीक है। तो अब सारे ही कॉपी आप देखोगे तो मेरा ओपन प्लेटफॉर्म है, आप जाइए ढूंढिए, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने भी लिखा है, और काफ़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक लाइन को आपको सिखाया, जैसे माइंड मैप आपको कहाँ पे बनाना है, किस तरीके से आपको वर्क करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है, जो कि आपको कहीं भी आपको इतना डिटेल से आपको सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे बताया जाता है। इसीलिए मतलब किसी भी बैच को चुनने से पहले उसकी प्रासंगिकता क्या है, ठीक है, सस्पिशियस तो कुछ नहीं लग रहा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आप तो एडमिशन तो जाके ले लेते हो, लेकिन फैकल्टी कौन है, कॉपी किस प्रकार से चेक होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलती। इसलिए सब कुछ मैंने क्या रखा है, खोल कर रखा है, ठीक है, सब कुछ मेरा ओपन है, आप वहाँ पे आप जाके देख के समझ सकते हो, फिर आप एडमिशन लीजिए, ठीक है। उनमें से उत्कर्ष में अगर आप एडमिशन लेते हैं, उनमें की बात करें तो फिलिम प्लस मेंस है, अब मात्र 1199 उसका फी रखा गया है, ठीक है। उत्कर्ष की बात करेंगे तो उसका फी केवल 999 है, जिसमें प्रतिदिन आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। आप 79797427 पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी दिन से चल रही है सारी चीज़ें। आपका 68 में भी काफ़ी अच्छा हम लोगों ने रिजल्ट दिया था, और उम्मीद है 69 में भी हमारे यहाँ से रिजल्ट मतलब ठीक ठाक होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप उन्मेष और उत्कर्ष किसी एक बैच को चुनिए, और आराम से बहुत एकदम निश्चिंत होकर आप चाहे तो आप तैयारी आप आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे बढ़िया तैयारी आपको कहीं भी आपको देखने को आपको नहीं मिलेगी। जो बच्चे लोग जो तैयारी करते हैं, जैसे इन्होंने कॉपी लिखा है, ठीक है, आप देखिए काफ़ी बढ़िया से इन्होंने कॉपी को मतलब लिखा है। ये सब बिगिनर्स है, ठीक है, सबने जीरो से शुरू किया था। आज इनकी तैयारी की बात करेंगे तो
ठीक-ठाक अच्छे लेवल पे मेंस की तैयारी इन लोगों की पहुँची है, ठीक है। साथ में प्रीलिम्स की तैयारी की बात करें तो हम लोग प्रीलिम्स में अभ्यास सीरीज़ को लेकर आए हैं, जहाँ पे आपको 100 दिन की क्लास को उपलब्ध करवाते हैं। इस 100 दिनों के अंतर्गत में आपको प्रीलिम्स के लिए लगभग आपको तैयार कर दिया जाता है, ताकि प्रीलिम्स के किसी भी फ्रंट से अगर प्रश्न आए तो आप उसको ना छोड़ पाएँ, ठीक है। और साथ में आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन भी आपको किया जाता है, ठीक है। परफेक्शन का टेस्ट सीरीज़ हो गया, या फिर इडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज है, ठीक है, या फिर पैरामाइज का टेस्ट सीरीज है, सारे टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेन भी किया जाता है। मतलब कहने का मतलब से केवल हम लोग पीडीएफ वाले नहीं है जो पीडीएफ देख के बच्चे को निश्चिंत कर दिए चलो हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे सारे चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ठीक है, हम लोग सारे चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एक एक लाइन आपको जो कहीं पे भी हर्षी कार दीर्घी कार में अगर आपने गलती कर रखा है ना, ठीक है, तो वो सब भी मेरे नज़रों से नहीं जा पाता है। हम लोग प्रॉपर क्या करते हैं, कॉपी को चेक करते हैं। 24 घंटे के अंदर में आपको रिव्यू कॉपी आपको दे दी जाती है, जो कि बहुत ही बड़ी मतलब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि कहीं पर भी आपको ये सारी चीज़ आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। आप एक बार उन्मेष उत्कर्ष से जुड़िए और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आराम से निश्चिंत हो जाएगा। आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अभी भी जीरो है तो फिर भी अभी भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आपके यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अभी भी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि नई बच्ची ही है, ठीक है, देखो इन्होंने कॉपी लिखा है, कहीं पर भी कोई भी गलती होती है तो उसको हाईलाइट करके बता दिया जाता है कि आपकी यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको उन्मेष और उत्कर्ष बैच के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह है, ठीक है, मतलब ओवरऑल फीचर्स है, आपको क्लास नोट्स दिए जाएंगे, प्रतिदिन आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दिए जाएंगे, आपको मेंटरशिप मिल जाएगा, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको उन्मेष और उत्कर्ष बैच में बहुत ही कम फी में आपको देखने को मिलता है। और मुझे लग रहा है अभी तो बातें मुझे और भी करनी थी मेंस वगैरह को लेकर, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग सजेस्ट कीजिए मेंस के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाने की। तो मुझे लगता है ये अभी जो हम लोगों ने बात किया वो ज़्यादातर प्रीलिम्स स्पेशली रह गया है, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक बार इसके संदर्भ में बात करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर इस तरह का आपको गाइडेंस चाहिए तो हम लोग एग्जाम से पहले एक दो बार और भी इस तरह का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग के लिए काफ़ी अधिक मददगार साबित हो, ठीक है। इसी संदर्भ में अपनी बात को रखना चाहूँगा, इजाज़त दीजिए। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ठीक है, तो फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ जल्दी आप लोग के समक्ष मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने यहाँ तक आया है तो वाकई में आप बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, और आपको सफलता मैं उम्मीद करता हूँ उसे माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सफलता मिले, आप सभी को सफलता मिले, सफलता लें, और साथ में उसमें मेरा भी थोड़ा-सा भी अगर योगदान अगर होता है तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्य मानूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर।